कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं फ़िज़ा अकबर के ऊपर वीडियो, बेसिकली व्हेन फ़िज़ा खान किक्ड मी आउट ऑफ हर शो। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हैं ओरिजिनल वीडियो। और रिएक्शन के लिए तो आप मेरी ही वीडियो देखिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे, तो सबसे ज़्यादा गुस्से की वजह सिर्फ आप हो, जो सारा दिन टीवी में बैठ के मोदी 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 की माला जपती रहती है ना। मौजूदा जो इलाके सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मुनीर साहब, जब पाकिस्तान मुकम्मल सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में जो बम धमाके इसके मुल्जिमान की सहूलतकारी में भारत की एजेंसी रॉ मुलव्विस है, तो फिर सवाल ये आता है ज़हनों में मुनीर साहब के फिर क्यों आलमी इदारे भारत से जवाब तलबी नहीं करते हैं? तो सबसे पहले तो फ़िज़ा खलीफा जी आपको जय श्री राम। अब बात करते हैं हम मसले की। डॉक्टर फ़िज़ा, भारत हमारा रियायती हरीफ है, हमको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वो हमारे खिलाफ साजिशें करता रहेगा, लेकिन जब तक भारत को तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे तब तक भारत ऐसी हरकतें करता रहेगा। कभी लाहौर में बम ब्लास्ट करेगा, कभी पेशावर में करेगा, कभी इस्लामाबाद में करेगा। ठीक है, ये भारत की पुरानी चाल रही है, लेकिन इसमें कमी हमारी भी है। हम कभी दुनिया के सामने प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि इसमें राह की साजिश है, कि इसमें भारत मुलव्विस है। ये मोहब्बत में किया जा रहा होता है। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा भी हो जाता है उसमें भी मोदी का हाथ होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, इसके लिए पूरी दुनिया हम लोगों पे यकीन नहीं करती है। सही बात है। और फिजा, सबसे गैर मामूली बात यह है कि भारत की कूटनीति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इन्होंने यूएन के अंदर भी, एफएटीएफ के अंदर भी, यूएस के अंदर भी हर तरफ अपने आदमी घुसेड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान की कभी चलने नहीं देते। और चाय अकेले अकेले पी रही हो तो मुझे भी पिलाओ, ये कप खाली हो गया मेरा कभी का। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? और बोलो डालने के लिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो मुनीर साहब, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो इनको बाकायदा सपोर्ट करते हैं वीटो के तहत, तो फिर इस तरह तो ये मामलात यहीं पे लटके रहेंगे, यानी पाकिस्तान सबूत भी देता रहेगा, पाकिस्तान शवाहिद भी देता रहेगा। पाकिस्तान जो सबूत के साथ बात करेगा डेफिनेटली उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी, लेकिन इसके बावजूद जो पावर है वो उनकी तरफ चली जाती है, क्योंकि उनके वहाँ दोस्त बैठे हुए, उनको सपोर्ट करने वाले वहाँ पे बैठे हुए, यानी इंसाफ के लिए तो फिर इदारे काम नहीं कर रहे ना ये। जी, मैं वही बात बोल रहा था फ़िज़ा खलीफा जी आपको, कि भारत के लोग वहाँ पे है, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से हर जगह अपने आदमी तैनात कर दिए, जो कि पाकिस्तान की कहीं चलने ही नहीं देते। हम लोग इतने सबूत देते हैं, लेकिन हमारे सबूत हमेशा डिनाई कर दिए जाते हैं। इसमें सारी रो की साजिश नहीं होती। हम लोग हर बार कहते हैं रो की साजिश, रो की साजिश। ये रो की साजिश नहीं होती, ये मोदी की साजिश होती है। मोदी पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहता है, मोदी पाकिस्तान को तहस नहस कर देना चाहता है, मोदी हमें नाक रगड़वाना चाहता है। फिजा जी, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे, तो सबसे ज़्यादा गुस्से की वजह सिर्फ आप हो, जो सारा दिन टीवी में बैठ के मोदी 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 की माला जपती रहती है ना। जितनी बार ये अल्लाह 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 नहीं बोलती होगी, उससे ज़्यादा ये मोदी मोदी करती है। और अब भारत के रॉ, भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ, भारत ही फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। थोड़ी बहुत जलालत तो चलती है ना। इसके लिए मोदी ने बदला लेने के लिए ये तरीका निकाला है। यूएन की काउंसिल के अंदर भी उसने अपने आदमी बिठा रखे हैं। हम कितना ही जोर लगा लेंगे, हमारी फटके 4 हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम भारत का और मोदी का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा मुनीर साहब, जब से हम देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, खासतौर पे तब से कश्मीर का मसला बड़ा हाईलाइट किया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, काविश इमरान खान साहब की, मेरे ख्याल से उनके दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, कश्मीर के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने बहुत खुलकर बात की, भारत को बहुत अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं हमने बेनकाब किया, एक्सपोज किया। इससे हम ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो सिचुएशन है
कि लोगों की जो सोच है, बाहर लोगों की जो सोच है भारत को लेकर, सब भारत बड़ा प्रोपेगेंडा करता रहा, पाकिस्तान को आतंकवादी कहता रहा, पाकिस्तान को टेररिस्ट कहता रहा, तो भारत को जितना एक्सपोज किया गया खासतौर पर पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से, जिससे आप लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, तो बाहर जो लोगों की सोच है वो किसी हद तक तब्दील हुई है भारत को लेकर, भारत का जो असल चेहरा है वो किसी हद तक दुनिया पर अयां हो गया, वाजे हो गया। जी फिजा, हमारे वजीर आजम कटोरा खान जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई है तो वो है कि कश्मीर में धारा 370 हटना। हमारी 70 साल की हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा पीएम नहीं आया जिसकी क़यादत के अंदर धारा 370 हटी हो। ये पहला वाहिद वजीर आजम है हमारा जिसने हमारा मुंह काला करवा दिया। ठीक है। और रही बात दुनिया में हमारी इमेज कैसी बनी, भारत का मकरू चेहरा लोगों के सामने आया नहीं आया, उसकी हम बात कर लेते हैं फिजा। भारत का मकरू चेहरा तो लोगों के सामने आ चुका है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। उनको यकीन नहीं होता कि भारत का चेहरा इतना मकरूर, इतना मक्कार हो सकता है क्या। लेकिन हम इसमें भी हमारी कमी है, हम भारत का चेहरा सही से दिखा नहीं पा रहे। बिल्कुल। और जो भारत हम पे बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि तुम आतंकवादी कंट्री हो, वो सही लगाते हैं यार, वो गलत नहीं लगाते फिजा। ठीक है। और वो भारत वाले बिल्कुल सही आरोप लगाते हैं। हमारे पास आतंकवादी है, हमारे पास दाऊद इब्राहिम है, और बताइए अब बिन लादेन कहाँ मिला? हमारे घर पे मिला, एटमाबाद के अंदर आराम से अपनी बीवियों के साथ अय्याशी कर रहा था। क्या जरूरत थी उसको लादेन को यहाँ पाकिस्तान में आके मरने की? कहीं और जाके मर जाता। इतना बड़ा आतंकवादी अगर हमारे देश में मिलेगा तो लोग हमें आतंकवादी बोलेंगे। हाफिज सईद जो समाज सेवी बन के घूमता है, समाज में कलंक के नाम के ऊपर घूमता है वो, तो फिजा हमको हमारा चेहरा देखने की जरूरत है हमें। तो फिजा हमको हमारा घर सुधारने की जरूरत है। हमारा घर साफ नहीं होगा जब तक भारत ऐसे ही करता रहेगा। भारत तो चालबाज और मक्कार है ही, ऊपर से मोदी सरकार आ गई, वहाँ पे बीजेपी आरएसएस की एजेंट आ गई है जो मुसलमानों को मरवा रही है। अमन में भी मरवा रहे हैं आरएसएस बीजेपी वाले, यमन में मरवा रहे हैं, अफगानिस्तान में मरवा रहे हैं, सीरिया में मरवा चुके हैं, लीबिया में मरवा चुके हैं, अब पाकिस्तान का नंबर है। ये आरएसएस बीजेपी वालों की साजिश है, ये चाल करते हैं, ये मुसलमानों से चिढ़ते ही है फिजा। अच्छा मुनीर साहब, भारत तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा, जैसा कि अब ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, इसके मुल्ज़िमान की सूरतकारी में रॉ मुलव्विस से बात सामने आई है, तो वो तो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि दहशतगर्दी में उनकी एजेंसी ने कार्रवाई की है या इसकी मुआवनत की है, क्योंकि मुजरिम अपना जुर्म कभी नहीं मानते हैं। फिर ऐसे में पाकिस्तान को मज़ीद क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की। तो दोस्तों, डॉक्टर फिजा खलीफा ने आपके भाई को इंटरव्यू पे बुलाया था, तो मैं एज ए पाकिस्तानी बन के गया था क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं हूँ। लेकिन अभी आपके साथ में आपका भाई बिल्कुल प्योर हिंदुस्तानी है। फिजा खलीफा जी, आप कितने चाहे साजिशें कर ले, कितने झूठ बोल ले, कितना ही मकरू चेहरा जो आप भारत का दिखाने की कोशिश करती है, असल में वो मकरू चेहरा आपका है। और आपको आईना दिखाने के लिए हमारे भाई लोग के कमेंट्स हैं, तुम जाके पढ़ सकती हो आराम से। वो बता देंगे कि तुम्हारे पाकिस्तान की और तुम्हारी हैसियत क्या है। क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम्हें। तो दोस्तों, फिजा खलीफा मुझे कभी दोबारा बुलाएगी तो ज़रूर उसके प्रोग्राम में मैं जाऊँगा। आमी मानुस। तो दोस्तों, फिजा खलीफा का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। भाई ने बोला करने का तो करने का। और आपके भाई का इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, HKHR बंटी के नाम से सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पे सबसे ऊपर आ जाएगा। और 1000 फॉलोवर चाहिए मुझे, ज़्यादा नहीं चाहिए। चल झूठा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये था हमारा आज का वीडियो। क्या ज़बरदस्त क्लास की एडिटिंग की है यार, अप्रिशिएट करना चाहिए एडिटिंग को। टू बी ऑनेस्टली एडिटिंग बहुत ही ऑसम थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खुद ही इंटरव्यू ले रहे हैं और फिज़ा मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं और ये ऑन स्क्रीन है, लेकिन ऑन स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा था जैसा प्रिटेंड किया गया एडिटिंग के थ्रू। और वो कप वाला पार्ट बहुत ही फ़नी था कि वो कप में कि तुम्हें सारी चाय पी गई हो, खाली कर दिया, मुझे भी दोगी कि नहीं दोगी, वो वाला बहुत ही ऑसम था, मज़ा आ गया। तो खैर हर बात का इन्होंने आंसर किया है। उसामा बिन लादेन जो कि बाहर था तो ठीक था, पाकिस्तान में आते ही उसकी टैंड फिश हो गई, तो वो कैसे हुई वो सभी जानते हैं, किस तरह से वो स्ट्राइक हुआ और अचानक से
पता चला कि उसामा बिन लादेन मर गया है। अच्छा, उसके बाद फिर फ़िज़ा अकबर बेसिकली नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनको जो मेन इस वीडियो का पॉइंट है वो मुझे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो हर वक्त बोलती रहती हैं, कह रहे कि इतना अल्लाह ताला का नाम नहीं लेती जितना वो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती हैं। और इवन दो कि वो जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है तो उसको उस पर भी बोलते हैं इसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ है। वैसे एक बात है, जॉब तो उन्होंने बहुत मज़े का मारा, लेकिन बात वैसे सही है क्योंकि फ़िज़ा का जब भी हमने डिबेट देखी है उसमें नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी ये वो हर छोटी सी चीज़ हो जाए तो उसमें भी उन लोगों का नाम लेके आया जाता है। और इवन तो ब्लास्ट के ऊपर भी वो पाकिस्तान में होता है तो कुछ भी तो उसमें भी यही कहा जाता है कि इंडिया ने किया है, इसमें इंडिया का हाथ है, इसमें रॉ का हाथ है। तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एडिटिंग की है। और सारी वही जो डिबेट होती है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में तो उसी को इन्होंने जो है वो एडिट किया। और मुनीर तो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं फुल वो रेडी होकर आए हैं जैसे बाल बनाकर आते हैं। और वैसे एनीवेज एक्टिंग नो डाउट कॉमेडी मिमिक्रीज में बहुत अच्छे से क्लिप ऐड किए गए थे और काफ़ी फ़नी लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा सारे पॉइंट्स। और फ़िज़ा अकबर को वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है और वो फेमस इसी वजह से हुई है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात बोलती है। वैसे मुझे लगता है कि अगर आपको फेमस होना है ना तो आप उस इंसान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर दो। खैर आजकल तो हमारे यहाँ पर चैनल्स पे भी यही चल रहा है, यूट्यूब पर न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, ओल्ड आ रहे हैं, मतलब ये लोग आपस में एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि भैया आपको फेमस होना है तो एक प्रॉपर तरीके से हो, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हो अगर होना है। और ये ट्रोल करने से तो कुछ नहीं होता, हेट करने से कुछ नहीं होता। खैर आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ओवरऑल बस यही कहूँगी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मीडिया से आपको छोटे बड़े सब सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिविटी लेकर आएँ और इस तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करें बस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।